नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएसटीसी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन, वही पर्सन जो पिछले एग्ज़ाम हुए उन्हीं में से मैं सभी एग्ज़ामों के यानी 2009, 10, 11, 12, 13 यानी इस प्रकार से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके मैं जीके लेके आया हूँ। यानी किस प्रकार से हम देखेंगे कि ये रिपीट होते हैं, हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना प्रेशर आप बीएसटीसी का लेके चल रहे हो उतनी कोई बात नहीं है, एकदम जीके इजी और आसान जीके आया हुआ है। तो आज हम सोल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चनों का जो हर बार बीएसटीसी में दोहराए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। यानी राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, क्या वो ज्वार है, चावल है, बाजरा है या गेहूं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो हमारी मुख्य फसल है बाजरा है। बाजरा मुख्य फसल है और ये एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। यानी खानवा का युद्ध जो महाराणा प्रताप और राणा सांगा राणा सांगा और किनके बीच लड़ा गया था, बताओ देखे कमेंट बॉक्स में कि खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, उसमें पराजित कौन हुआ। 1527 की बात है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य। इसमें क्या है, महाराणा सांगा ने पाती पेरवन प्रथा के तहत हमारे राजस्थान यानी राजपूताना के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ से अलग अलग राजाओं ने पाती पेरवन प्रथा के तहत महाराणा सांगा की सहायता भी की। फिर भी ये महाराणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें खानवा के युद्ध में पराजित कौन हुआ। थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, ये आराम से देखिए कि खानवा के युद्ध में पराजित कौन हुआ। तो इसमें दे रखा महाराणा प्रताप ने, खानवा युद्ध से संबंधित ही नहीं है। महाराणा कुंभा नहीं। तो इसमें पराजित कौन हुए? तो महाराणा सांगा इसमें पराजित हुए थे। कब लड़ा गया? 1527 को। किन किन के मध्य? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। अगर पूछ ले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन से संबंधित कि किस युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती पेरवन प्रथा की नीति अपनाई थी, तो खानवा के युद्ध में। और सभी ने सहायता भी की थी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हमें यह महाराणा प्रताप जो सांगा है उनको पराजित का सामना करना पड़ा। आगे तीसरा है कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था। तो इसमें आपके 3 देखते हैं, क्या वो शक संवत 1956 है, या 1956 ईस्वी है, या फिर विक्रम संवत 1956 है, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो छप्पनिया काल होता है वो कब पड़ा था, तो आप ध्यान में रखोगे सन 1956 विक्रम संवत के अनुसार जो 1956 है उस समय ये राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था, या विक्रम संवत 1956 में पड़े काल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। यानी जो आपके निम्न 4 जिले दे रखे हैं उनमें से किसकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है, ये बात है। तो इसमें दे रखा पहला कोटा, करौली, धौलपुर और जयपुर। यानी जो ये आपके दे रखे उनमें से आपको बताना है कि किस जिले की सीमा है वो इनके साथ मध्य प्रदेश राज्य के साथ नहीं लगती है। तो आप बताओ देंगे किसकी नहीं लगती है। तो इसमें आपके जयपुर है, उसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती है? मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। ये ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट है, पांच नंबर क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। यानी आपके 4 जिले दे रखे हैं उनमें से नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। क्या वो बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है, उदयपुर है।
सॉरी जयपुर है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदे एक तो आपको पता है, नमदे टोंक के भी प्रसिद्ध है। कहाँ के? टोंक के भी नमदे प्रसिद्ध है। तो अगर ऑप्शन में ये टोंक होता तो हम टोंक करते। अब इसमें से इन चारों में टोंक दे नहीं रखा है, तो कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है नमदे? बीकानेर के। और अगर वैसे देखा जाए तो टोंक के प्रसिद्ध है। अगर टोंक ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर करना है, अगर ऑप्शन में बीकानेर और टोंक दोनों हो तो हमें टोंक ही करना है, क्योंकि नमदे सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। आगे मैग्नीज जो एक खनिज है, बहुत यातायात में पाया जाता है, यानी मैग्नीज खनिज है वो बहुत यातायात में पाया जाता है। निम्न में से कौन से जिलों में पाया जाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जयपुर में? तो मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो आप देखोगे कि मैग्नीज की जो एक पट्टी पाई जाती है, ऐसा समझो कि जयपुर से लेकर के बांसवाड़ा के मध्य, सॉरी अजमेर से लेकर के बांसवाड़ा के मध्य, तो इन अगर जिलों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में मैग्नीज खनिज पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन संख्या नंबर है 7। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? यानी राजस्थान के उन मुख्यमंत्री के नाम बताने हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है या लंबा है। तो क्या अशोक गहलोत का है, वसुंधरा राजे सिंधिया का, मोहनलाल जी सुखाड़िया या भैरू सिंह शेखावत? तो इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो आप देखोगे कि सबसे लंबा कार्यकाल है मोहनलाल जी सुखाड़िया। किसका है? राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल, अर्थात वो सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। तो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? दर्रा। तो नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन 12वीं लेवल के बाद जिस प्रकार से बीएसटीसी होती है उसके लिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है। और जो आर्ट्स यानी आर्ट्स सब्जेक्ट जिनके हैं उनके लिए तो आसान ही है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो क्या वो सीकर में या चूरू में? चूरू में अगर देखा जाए तो ताल छापर है। कौन सा? ताल छापर। और चूरू में कुछ ज्यादा प्रसिद्ध है नहीं। आगे कोटा में है या करौली में है? तो इनमें से किन में, किस जिले में जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है? तो आप देखोगे कि इसमें राइट आंसर है कोटा। कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जी है। आगे देखते हैं, हमारा 9 नंबर है क्वेश्चन कि गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इनमें से आपको देखना है कि क्या वो नृत्य में है या फिर फिल्म में है या फिर नौटंकी में है। तो फिर आपको ये देखना है कि गुलाबो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके इसमें राइट आंसर है नृत्य। नृत्य के लिए जानी जाती है गुलाबो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आते हैं और ये आपको भी पता है कि जैसे ही कोई आरपीसी हो चाहे किसी भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा होती है उसके लगभग क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं और कुछ एक क्वेश्चन है वो हार्ड भी होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चनों में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन आया। तो उसमें कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो आप देखोगे कि क्या वो भरतपुर है, उदयपुर है, झालावाड़ है या फिर बाड़मेर है। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार और धौलपुर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। ध्यान में रखोगे, सिंह द्वार धौलपुर है, सिंह द्वार तो धौलपुर है और प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर है। दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो सिंह द्वार, अब इसमें पूछा हुआ है प्रवेश द्वार तो हो सकता है अब की बार पूछे कि सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, तो आप धौलपुर ध्यान में रखोगे। राजस्थान राज्य का या राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सबको ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी क्या वो गोडाउन है, मोर है, कबूतर है
या चिड़िया है? तो सबको पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। और ये क्या करता है? सेवण घास में अपने अंडे देता है। ये भी ध्यान में रखना है। कौन सी घास में? सेवण घास में है, जो जैसलमेर का सम क्षेत्र है या फिर जैसलमेर में ये सबसे ज्यादा भी पाया जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तिमनगढ़ का किला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि छोटे छोटे किलों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई तैयारी के समय छोटे किलों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसमें दे रखा कि तिमनगढ़ का किला स्थित है। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो आपके 4 ऑप्शन है, एक तो धौलपुर, जयपुर, सीकर, करौली। तो इनमें से तिमनगढ़ का किला कहाँ है? करौली में। ये ध्यान में रखना है। कौन सा? करौली है, वहां पर तिमनगढ़ का किला कहाँ है? करौली में। ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी आ रखे हैं क्वेश्चन, जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, कौन सा है। बीएसटीसी से, अब बीएसटीसी से पहले एकदम बीएसटीसी के लेवल का, उससे भी ऊपर का है, और हमें क्लियर भी करना है कि क्या कह रहा है बीएसटीसी का मामला है क्या ये। यानी इस प्रकार से आते हैं जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे ओल्ड पेपर, उन सभी का निचोड़ मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। तो क्या है, 13वां क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने। सचिन पायलट के बारे में बताना है कि लोकसभा चुनाव 2009 की पूछ रहा है। ये और किसी सन दे सकता है। तो क्या वो अजमेर से थे सांसद, या फिर जयपुर से, या बाड़मेर, या दौसा से? तो कहाँ से थे वो? अजमेर से। 2009 में वो कहाँ से थे? अजमेर से थे। ये ध्यान में रखना। सचिन पायलट की बात की जा रही है। आगे, बिजोलिया किसान आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? ये किसने शुरू किया? सन नहीं दे रखा है। बिजोलिया आंदोलन के जो शुरुआती दल है, यानी शुरुआत करने का श्रेय ये किसको जाता है? अर्थात बिजोलिया आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है? उसकी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। मोती को एक एक करके पिरोया जाता है, इसीलिए मोतीलाल तेजावत को एक ही आंदोलन के संस्थापक कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। मोतियों को कैसे पिरोते हैं? एक एक करके, यानी एक ही आंदोलन के संस्थापक कौन है? मोतीलाल तेजावत। ये ध्यान में रखोगे। तो इसमें क्या विजय सिंह पथिक है? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा वही जिनको जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक लिखी थी जेल में। हाँ, वही सागरमल गोपा जिन पर केरोसिन तेल डालकर उनको जिंदा जला दिया गया था, वही सागरमल गोपा है। तो इनका संबंध जैसलमेर से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको बता दिया सागरमल गोपा का संबंध ही जैसलमेर से है। तो इनमें कोई आपको बिजोलिया आंदोलन का संबंध नहीं है। मोतीलाल तेजावत, मैंने बता दिया कि मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से है। यानी एक एक करके मोतियों को कैसे पिरोना है, एक एक करके। तो एक ही आंदोलन के। विजय सिंह पथिक, या ये भूप सिंह या विजय सिंह पथिक एक ही बात है। इसकी जगह नाम आ सकता है भूप सिंह। ये भूप सिंह वही है, विजय सिंह पथिक जी। इनको क्या कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक माना जाता है। इन्होंने इस आंदोलन की क्या की थी? लोगों में जागरूकता पैदा की थी, और जो उनके साथ गलत हो रहा था उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों में चेतना भरी, उनको जागरूकता पैदा की। आगे क्वेश्चन संख्या 15 है। क्या है क्वेश्चन संख्या 15? राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? यानी नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो क्या सांबर है, जयसमंद है, फोई सागर है, या नक्की झील है? तो इनमें से आपको पता ही है कि नक्की झील है वो खाली झील नहीं है। नक्की ग्रासियों की गंगा कहलाती है। नक्की में क्या है? नक्की झील को ग्रास्य जो जनजाति है उनके लिए वो गंगा नदी या फिर हरिद्वार के समान पवित्र मानी जाती है। फोई सागर, जयसमंद, यानी इनमें से लगभग एकदम आपको पता है कि सांबर झील जो खारे पानी की झील है वो राजस्थान में नमक उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध झील है। ये ध्यान में रखना है आपको। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। ये लो, क्या दे रखा है कि बिशनपुर किस जिले में स्थित है? बिशनपुर एक बांध भी है, बिशनपुर गांव है, बिशनपुर बांध भी है। बिशनपुर बांध कह दो, और बिशनपुर एक गांव भी है। तो ये किस जिले में है? क्या वो जोधपुर में, टोंक में, या अजमेर में? तो क्या है कि वो कहाँ पर है?
या तो जोधपुर या टोंक या अजमेर, आपके जिले दे रखे तीन, एक अगर कोई और जिला दे दे तो कोई भी मतलब नहीं। आपको बिशनपुर बांध है वो टोंक जिले में, कहाँ पर है, टोंक जिले में, ये ध्यान में रखना है। ये बांधों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे हाँ, इसमें क्या दे रखा है, महाराणा की मृत्यु कहाँ हुई। ये महाराणा, हाँ ये महाराणा प्रताप की मृत्यु, यहाँ पर कुछ बीच में छपा नहीं है थोड़ा सा, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई इनके बारे में बताना है, कि इसकी जगह लिख देना प्रताप, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो इसमें पहला दे रखा है, क्या वो चित्तौड़गढ़ में हुई थी, ओसिया जोधपुर में हुई थी, हल्दी घाटी के मैदान में हुई थी, या फिर चाउंड में हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो इसमें सभी को पता है कि महाराणा प्रताप जब जीवित थे तो उनकी राजधानी चाउंड थी, तो क्या अपनी राजधानी चाउंड में उनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि चाउंड के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितने सालों तक रही, तो 15 सालों तक चाउंड राजधानी थी, उस प्रकार से ये ध्यान में रखना है। आगे, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जो क्या है एक प्रकार से आपको पता है इनमें दे रखा है उस हिसाब से कि आप बताओ, देखिए मैं बताता हूँ कि उसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उसका क्या है घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ये ध्यान में आप में कि वो जैसलमेर है, जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे निम्न पाया जाता है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और आपको अगर देश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें भी 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आगे आपके क्वेश्चन आया है, मत्स्य राज्य की राजधानी थी, मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी, क्या भरतपुर थी, अलवर थी, धौलपुर थी या फिर करौली थी। तो इनमें से बताना कि मत्स्य की, तो आपने देखा कि पहले 16 महाजनपद थे, क्या थे महाजनपद, 16 महाजनपद थे। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, है ना। तो यहाँ पर जनपद लिख सकते हो या मत्स्य, एक ही बात है ना, जनपद वो लिख लेना चाहिए। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी अलवर, कौन सी थी अलवर, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी अलवर थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्या वो सीकर में, झुंझुनू, जोधपुर या कोटा। तो आपको बताना है कि तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। कहाँ पर है, कोटा में स्थित है। इन बातों का आप ध्यान में रखोगे, यानी ये पीछे पूछे गए क्वेश्चन है बीएसटीसी की दृष्टि से, ओल्ड पेपर है, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ओल्ड पेपर जो पहले पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्व भाग में अधिक पाई जाती है, यानी पूर्वी भाग जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वो जनजाति पाई जाती है। तो उसमें आपको देखना है क्या वो मीणा है, भील है, ग्रासिया है या फिर चेलिया है। तो आपको पता है पूर्वी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है। कौन सी, मीणा। मीणा कितने प्रकार के होते थे पहले, 2 प्रकार के, एक जागीरदार और दूसरे चौकीदार, है ना। तो उनमें ध्यान रखना है आपको कि मीणाओं के बारे में। तो सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है, मीणा। आगे है, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है। तो लूनी तो आप काट ही दो, जवाई भी काट दो, और पीछे रही बाणगंगा, तो बाणगंगा आपका राइट आंसर होगा कि कौन सी नदी है वो जमुना में। यमुना या जमुना एक ही बात है, कुछ है जमुना कहते हैं, यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। तो बाणगंगा कौन सी नदी, इनमें से बाणगंगा है ना, ध्यान में रखोगे। ये लूनी नदी है जिसकी सहायक नदी है ये जवाई, जवाई जोजरी ये सारी है ना, ध्यान में रखना। जवाई नदी पर, जवाई नदी पाली में इन पर जवाई बांध भी बना है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई, या पहले जितनी भी सभ्यता हुई किसी न किसी नदी के समीप, नदी के किनारे पर विकसित हुई। तो इसमें आपको पूछ रखा कालीबंगा, कालीबंगा है कहाँ, हनुमानगढ़। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखना है। कहाँ पर है,
हनुमानगढ़, ये थोड़ी थोड़ी बातें आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखोगे। हनुमानगढ़ और हनुमान, काली बंगा का अर्थ होता है, बंगा का अर्थ होता है कलाई, और काली यानी बंगा का अर्थ समझ गए, कलाई में क्या आती है, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, और काली बंगा, काली बंगा यानी काली चूड़ियों वाली सभ्यता। तो कौन सी है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है काली बंगा सभ्यता। तो ये किस नदी पर विकसित हुई है, किस नदी के समीप विकसित हुई, क्या वो सरस्वती थी, गंगा थी, तो गंगा हमारे राजस्थान में ऑप्शन ही काट दो, और चंबल थी, तो चंबल वहाँ हनुमानगढ़ की तरफ गई नहीं, है ना, तो इसमें पीछे रह गई सरस्वती, जिसको ध्वस्वती या फिर इसको नली भी कहा जाता है ना, नाली भी कहा जाता है। तो ये सरस्वती जो भी किस्म आती है अभी विलुप्त हो चुकी है, इसके कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आगे है आपके कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये बात है। क्या वो टोंक भीलवाड़ा है, करौली धौलपुर है, बाड़मेर जैसलमेर है, जयपुर अजमेर है। तो इनमें से आपको बताना है कि वे कौन सा क्षेत्र है जो किसके नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से। तो आपके वो होगा करौली और धौलपुर का क्षेत्र है, वो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है ना, तो उसके बारे में भी आपको बरोबर पता होना चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत का फल भी होना चाहिए ना, तो आप बरोबर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है, यानी राजस्थान की सभ्यताओं में देखा है, इनकी जो सभ्यता है उनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमें स्मारक या फिर कोई तथ्य मिले वो किस सभ्यता से मिले। यहाँ सभ्यता भी दे सकता है सामने वाला, यानी देने वाले की मर्जी, हमें तो ध्यान में रखना है कहाँ से मिला। क्या माउंट आबू से मिला, नहीं, अजमेर से नहीं मिला। ये बौद्ध से संबंधित जितनी भी है, बेराट से, बेराट जयपुर की जो सभ्यता थी वहाँ से बौद्ध संबंधित जितनी भी जानकारी है आप बेफिक्र होकर के बेराट करके आ जाना। बौद्ध से संबंधित कोई भी चीज़ है तो आप जयपुर बेराट कर देना। आगे बीकानेर रियासत की कुल देवी कौन सी है। अब राठौड़ों की कुल देवी अलग है, और वैसे माना जाए तो राठौड़ तो एक ही थे, बीकानेर के राठौड़ भी पहले तो जोधपुर के वंशज के साथ ही थे, लेकिन क्या इनकी कुल देवी अलग मानी जाती है, अलग बताते हैं कि क्या वो करणी माता है, अम्बा माता या फिर शीला माता या केला देवी। केला देवी आपको ध्यान में रखना, लांगूरिया नृत्य, केला देवी करौली लांगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है इनका। तो इनमें क्या है, करणी माता को बीकानेर की रियासत की कुल देवी कहा जाता है ना, करणी जरणी, हाँ, तो करणी माता है वो बीकानेर की रक्षा करने के लिए भी जानी जाती है। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक, कहाँ है, बीकानेर के अंदर ये क्षेत्र है देशनोक। तो करणी माता का मंदिर देशनोक में, इसको काबा वाली देवी भी कहते हैं, काबा इनकी चूहों वाली देवी भी कहते हैं। और इनके शुभ दर्शन के रूप में चील और सफेद चूहा जिसको भी दर्शन हो जाते हैं, माना जाता है कि उनको करणी माता के अवतार के रूप में माना जाता है, उन चील और सफेद चूहों को। तो आगे क्या दे रखा है, और इनको ध्यान में रखना है, जो चारण जाति होती है उनकी भी कुलदेवी है करणी माता, है ना, ध्यान में रखना है। आगे सहेलियों की बावड़ी कहाँ स्थित है, सहेलियों की बावड़ी स्थित है, ये जैसा आपके पेपर में छपा है वैसा हमारे जो ऑपरेटर है उन्होंने वैसा का वैसा छाप रखा है, यानी कि सर ऐसा ही आया था, आप बच्चों को बता दीजिए ऐसा ही आता है, तो ऐसा ही आया जैसा सहेलियों की बाड़ी स्थित है। अब अगर हम कोई छापते तो हम ऐसा छापते ना, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है ना, तो जैसा पेपर में था आपके वैसा का वैसा यहाँ छाप रखा है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित नहीं है, बल्कि सहेलियों की बाड़ी स्थित है। क्या सहेलियों की बाड़ी जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या नागौर में, तो ध्यान में रखना है सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, ये आपको थोड़ा अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो इसमें क्या दे रखा है, पहला क्या सीकर है, नहीं, सीकर 2 नंबर पर साक्षरता में ज्यादा पर है, बांसवाड़ा या बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा जिला है जो सबसे कम साक्षरता रखता है ना, इनमें से, तो इनमें से आपको पता है बांसवाड़ा जिला है वो सबसे कम साक्षरता के साथ अपना स्थान बनाए हुए। तो उनको भी जागरूक होना चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राज्य का, और फिर एक अच्छे देश का, और फिर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति हो सके उतने अपने छोटे भाई बहनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन संख्या नंबर है 30
क्या दे रखा, बेड़च नदी, ये थोड़ा बेड़च है तो बेड़च नदी, बेड़च नदी का दूसरा क्या नाम है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कहते हैं कि बेड़च नदी को दूसरा नाम बताना, क्या लूणी, लूणी लूणी नहीं है, लूणी कामधेनु है, राजस्थान की कामधेनु। वैसे क्या होता है, एक गाय है, लेकिन लूणी को भी कामधेनु कहा जाता है। लूणी नदी है ना, नहीं सॉरी लूणी नहीं, वो चंबल होती है कामधेनु। लूणी ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है, जो वही नदी है जिनका बालोतरा बाड़मेर के बाद पानी खारा हो जाता है ना। इसके बाद है बनास, वनों की आस, है ना, सबसे ज्यादा वनों को या वनों की आस इसी नदी को कहा जाता है। चंबल है वो है कामधेनु, ये ध्यान में रखना। क्या, कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है आपकी आयड़, आयड़ नदी का ही पहले नाम बेड़च होता है, या फिर आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या है, बेड़च, या बेड़च नदी का ही दूसरा नाम आयड़ है। तो इससे आगे देखते हैं, राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ये बात सही है। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो ये शायद क्वेश्चन पहले का छपा हुआ है, तो आपको अभी बताना है कि वर्तमान गृह मंत्री कौन है ना। तो क्या वो शांति धारीवाल है, या फिर अशोक जी गहलोत स्वयं ही है गृह मंत्री, गुलाब चंद कटारिया जी है, या दीपेंद्र सिंह शेखावत है। तो आपको पता है कि जो हमारे सीएम है उन्होंने खुद के पास ही रखा है गृह मंत्री का पद, है ना। तो कौन है वर्तमान राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ये होम मिनिस्टर तो अशोक जी गहलोत खुद ही है ना, ये भी ध्यान में रखना है। अब आगे, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किए जाते हैं, पैदा, है ना, किन्नू समझ गए। तो क्या गंगानगर है, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर, तो आपको किन्नू का बताना है। तो सबसे ज्यादा किन्नू गंगानगर, कहाँ पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा किन्नू गंगानगर, ये ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी आपको राजस्थान विधानसभा में बताना है तो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या 120, नहीं 120 ऐसा नाम ही नहीं सुना, हाँ क्या 250 ना, 250 भी नहीं सुना, 110, राजस्थान में कोई सी भी सीटें 110 नहीं, तो क्या 200 सीटों पर राजस्थान के जो विधानसभा में वो सीटें हैं कितनी, 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला, शीतला माता, शीतला सील चाकसू जयपुर, है ना, सील डोंगरी चाकसू जयपुर में मैंने जब विस्तार से पढ़ा था तो आपको शीतला माता का वाहन गदा है, शीतला माता शीतला अष्टमी के दिन बासीडों का भोजन है, बासीडा है उसका, बासीडा भोजन या बासी भोजन होता है, उसका क्या लगता है, भोग लगता है। तो आपको बताना है कि ये है कहाँ, क्या नोखा, नोखा बीकानेर में नहीं है, मेड़ता में भी नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भी नहीं है, चाकसू जयपुर में है, ये ध्यान में रखना। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर और वहीं पर शीतला माता का मेला बढ़ता है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तारागढ़ दो है, एक मैं बताता हूँ तारागढ़, तो आप तारागढ़ किला कहाँ है उसको आप ध्यान में रखो, देखिए बताओ, देखिए तारागढ़ अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या करौली में। तो तारागढ़ दुर्ग, एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ मैं बताता हूँ, तारागढ़ एक तारागढ़ बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में। तो अब तारागढ़ में तारा लाल लाल दिखाई दे रहा है और बूंदी में है ना, तो दूसरा तारागढ़, इनमें बूंदी नाम ही नहीं दे रखा है, तो इनमें बताओ कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप बताइए देखें कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। बताओ देखिए तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो एक तारागढ़ बूंदी में, दूसरा तारागढ़ अजमेर में, है ना, ये ध्यान में रखोगे। ये तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में। आगे, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो केवलादेव जो घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, क्या करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि केवलादेवी कहाँ पर है, यानी केवलादेवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो आपको पता है कि वो कहाँ पर है, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। आगे, जोहर मेला कहाँ पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोहर मेला कहाँ पड़ता है ना,
ये ध्यान में रखना है। जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? क्या जयपुर में बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में या भीलवाड़ा में? तो आपको बताना कि जोहर मेला, तो आपको जोहर नाम से भी प्रसिद्ध है ना, पद्मावती है ना, सब आप जानते हो, कर्मावती, पद्मावती, तो उन सब के लिए प्रसिद्ध जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये जाना जाता है चित्तौड़गढ़। ये ध्यान में रखोगे, जोहर मेला चित्तौड़गढ़। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है ना? झुंझुनू खेतरी, खेतरी झुंझुनू है ना, ये ध्यान में रखना है। कौन सी? खेतरी। ये लो खेतरी, खेतरी झुंझुनू में क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको भी पता है, क्या सोना निकलता है वहां से? नहीं। क्या कोयला निकलता है? नहीं। कोयला के लिए एक तो ये पलसाना जो क्षेत्र है, और आपके बीकानेर का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। लोहा ना, ये खेतरी में नहीं निकलता है, बल्कि तांबा, तांबा है वो पुराने समय से। अभी आपने देखा खेतरी झुंझुनू के पास पुराने समय से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तो झुंझुनू जिले का वे क्षेत्र खेतरी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा एक प्रसिद्ध प्रकार की धातु है, वो निकलती है। आगे बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी बर्मा मंदिर, ये बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? हर एक मंदिर अलग अलग जगह पर, यानी एक ही मंदिर अनेक जगहों पर होता है, बट बर्मा मंदिर राजस्थान में एक ही जगह है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आप बताओ, देखें, क्या पुष्कर में, मेड़ता में, सालासर में? तो आपने हनुमान जी का मंदिर है ना, दाढ़ी मूंछ युक्त एकमात्र मंदिर है सालासर में। सालासर चूरू के अंतर्गत आता है ना, ध्यान में रखोगे। हनुमानगढ़, ठीक है। नाथ द्वारा राज संबंध की पिछवाइयां प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो ये पुष्कर में क्या है? आपके बर्मा जी का मंदिर है, साथ में सावित्री जी का भी मंदिर है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है ना? डबोक अजमेर में किशनगढ़ हवाई अड्डा है। अजमेर में कौन सा है? किशनगढ़, ये ध्यान में रखना है। जयपुर में सांगानेर है, कौन सा है? सांगानेर। जयपुर में सांगानेर, अजमेर में किशनगढ़, उदयपुर में डबोक। उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? डबोक हवाई अड्डा है। ये आप ध्यान में रखोगे। छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसी प्रकार से याद करना है आपको। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपने देखा कि राजस्थान राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्यसभा में 25 सदस्यों, अरे सॉरी, ये 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने सदस्यों का? 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। हाँ, ये 25 थोड़ा मिटा देना, ये 25 नहीं होता है, बल्कि 25 कौन से होते हैं? लोकसभा वाले होते हैं, और 10 जो ये दे रखा है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 10। लोकसभा में कितने होते हैं? 25। विधानसभा में कितने हैं? 200। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखोगे। अब धीरे धीरे जैसे नए राज्य जिले बने तो उनमें अब परिवर्तन होगा। तो जैसे ही कोई परिवर्तन होता है, अपडेट या कोई नई अपडेट हमें प्राप्त होती है, वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी आपका बीएसटीसी का पेपर एकदम सर के ऊपर है ना, सर के ऊपर, यानी 1-2 दिनों में है। तो उनके लिए आपको क्या करना है? हमारी जो ये वर्तमान डाटा है, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और विधानसभा की जो 200 सदस्य सीटें होती है, उन्हीं को ध्यान में रखना है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल है वो आरबी क्लासेज नाम से, किस क्लासेज? आरबी क्लासेज है ना, क्लासेज नाम से आप डाउनलोड कर लेना, उनमें आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। तो इसी में आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं थोड़ा क्या है। हाँ, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है ना? इनमें क्या है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी मृग कौन सी होती है? हिरण, हिरण होता है ना, हिरण। आप यहाँ हिरण लिख सकते हो, मृग लिख सकते हो। ये हिरण है जो राम जी के लिए संकट बना था। अब इस हिरण को बचाने के लिए एक जाति प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जीव प्रेमी है। जब सीता, आपको पता है कि सीता जब सीता सोने का हिरण चाहेगी तो राम जी को तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से एक पर्यावरण संरक्षण, यानी इनमें से एक जाति देख रखी है जो जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है। यानी आप देखोगे कि पर्यावरण प्रेमी है वो जाति, है ना, पर्यावरण को वो बहुत ज़्यादा मानती है ना। तो इनमें से एक जाति है, क्या राजपूत? नहीं, बिश्नोई या गुर्जर। तो इसमें बिश्नोई समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए माने जाते हैं,
कि वो किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा के लिए आपने सुना कि अमृता देवी ने कहा था कि सिर साटे रुक रहे, यानी अगर एक सिर के बराबर एक पेड़ बचे तो भी सस्तो जान प्राण, यानी उन्होंने क्या सस्ता जाना था, अपना प्राण का बलिदान, एक पेड़ को अगर एक शीश बचाता तो भी सस्तो है। यानी बिश्नोई समाज है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समाज में से एक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। बिश्नोई समाज में आपने सुना है जाम्बोजी, है ना, जाम्बोजी है वो पर्यावरण संरक्षण देवता भी कहलाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, या उनको पर्यावरण संरक्षण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है, यानी इनमें से जो जिले दे रखे उनमें से बतानी है आपको, तो क्या करौली, भरतपुर, जयपुर या कोटा, तो इनमें से आपके सीधा सा है कि आप भरतपुर है, इन जिलों में से लगती है। नक्की झील कहाँ स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर भी आया था नक्की से संबंधित। तो नक्की झील क्या अजमेर में है? नहीं, अजमेर में अन्ना सागर झील है। अजमेर में कौन सी है? अन्ना सागर। अजमेर में पुष्कर झील है, ये बातें हैं। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही कहाँ पर? सिरोही, माउंट आबू सिरोही में, ये जो आपका राइट आंसर है माउंट आबू सिरोही। माना जाता है नक्की झील, नक्की नाम पड़ा, कहते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोद खोद कर इस झील का निर्माण किया था। आगे उदयपुर, उदयपुर में जय संबंध बहुत सारी है ना, तो ये भरतपुर, तो इसमें भरतपुर में जो भी डीग क्षेत्र अलग हो गया था उसी को जाना जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन आज कर कैसे आने लगे हैं। देखो, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक प्लांट के बारे में क्या वो सीकर में या चूरू में? ना, चूरू में तो नहीं है, उदयपुर में, बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंक प्लांट है वो उदयपुर में स्थित है, ये ध्यान में रखोगे। देखते हैं आप, ये 45 नंबर क्वेश्चन है आपके, क्या दे रखा है? 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई थी? ये 8वीं योजना कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सूरतगढ़, है ना, सूरतगढ़ में कौन सी योजना या परियोजना शुरू की गई थी? तो हाइड्रो पावर, प्राकृतिक गैस, थर्मल पावर या बायोगैस। तो इसमें से आप देखोगे कि सूरतगढ़ में क्या है? थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट, है ना, तो वो है, ध्यान में रखोगे। तो इस तरह ये कब है? 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये ध्यान में रखना है ना। आगे देखते हैं, आगे गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ भरता है? गोगा मेड़ी, तो गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ भरता है? तो आपको पता है, पहला देर का आपके क्या श्री गंगानगर में भरता है, हनुमानगढ़ में या चूरू में? तो गोगा मेड़ी पशु मेला बताना है। तो गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ भरता है? हनुमानगढ़ में भरता है। कहाँ भरता है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में ये गोगा मेड़ी पशु मेला भरता है, ये ध्यान में रखना है। गोगा जी का जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ था, चूरू ददरेवा, है ना, चूरू के ददरेवा में हुआ था, ददरेवा, समझ गए। और हनुमानगढ़ में, है ना, तो क्या इनकी शीश मेढ़ी है, ये ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ में गोगा जी की शीश मेढ़ी है, शीश मेढ़ी, है ना, थोड़ा देख लेना। शीश मेढ़ी है वो चूरू में है, और हनुमानगढ़ में कौन सी है? धूर मेढ़ी है, थोड़ा ध्यान में रखना। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया कि यहाँ शीश मेढ़ी नहीं है, यहाँ पर धूर मेढ़ी है, और यहाँ पर क्या है? शीश मेढ़ी है, यहाँ पर शीश मेढ़ी है, ये ध्यान रखना है ना। शीश मेढ़ी तो चूरू में कहते हैं कि जब युद्ध करते हुए अर्जुन सर्जन के साथ, है ना, अर्जुन सर्जन के साथ जो अपने दो मौसेरी भाई थे उनके साथ युद्ध करते हुए गोगा जी का जो शीश है वो तो कट करके चूरू में यानी ददरेवा में गिरा, और जिसके जहाँ पर क्या बन गई? शीश मेढ़ी। और कहते हैं उनका जो बाकी शरीर था वो हनुमानगढ़ तक उनसे लड़ते हुए वहाँ पर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए यहाँ पर धूल मेढ़ी बन गई, है ना। तो ये ध्यान में रखनी दो बातें। आगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला है। तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में, तो इनमें तो जिले दे रखे हैं। अगर बाड़मेर होता तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होता, इनमें तो एकदम साफ दे रखा है। क्या उदयपुर में, जालौर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? तो जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाक भंडार मिले, ये बात आप ध्यान में रखोगे। आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में, अजमेर में या श्री गंगानगर में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें ध्यान में रखोगे कि अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में, है ना। जो चिश्ती संप्रदाय है वो अजमेर के लिए, अजमेर में ही ज़्यादा है। और
सबसे ज़्यादा अजमेर में ही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर तक आ गए। 48 आ गई है ना, तो अब 49 नंबर है ना, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरगासुली स्थित है। सरगासुली कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या फिर जयपुर में? सरगासुली कहाँ पर स्थित है? सरगासुली सरगासुली तो ये जयपुर में है ना। और आपने सुना है जो माधो सिंह था, है ना, सवाई माधो सिंह, वो इसी सरगासुली से क्या है गिर के और जिसने आत्महत्या की थी, वो सरगासुली कहाँ पर है? ये सरगासुली ये जयपुर में है ना, सवाई माधो सिंह। तो ये ध्यान में रखोगे। आगे निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? वर्तमान में भी कोई रेल मार्ग नहीं है। तो क्या चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है या पाली? तो आप ध्यान में रखोगे कि बांसवाड़ा में अभी कोई भी रेल मार्ग नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसमें भी आपको कमेंट करके बताना। कुछ आगे और क्वेश्चनों को हल करते हैं ना, बाकी और देखेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो इसमें आपको क्या वो कायलाना, कायलाना जोधपुर में। कहाँ पर है? कायलाना जोधपुर में, ये ध्यान में रखना है। राजसमंद, राजसमंद राजसमंद में है। नक्की, नक्की अभी देखा था माउंट आबू सिरोही में है। और जयसमंद, जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। कौन सी है? उदयपुर में कौन सी झील है? जयसमंद, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। आगे हम देखते हैं 52वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 52वां क्वेश्चन, ये लो। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? क्या नागफनी को, ना खेजड़ी को, पीपल को या बरगद को? तो कौन से वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को। ध्यान में रखना है, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है ना। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी। खेजड़ी का दूसरा नाम ही समी है। क्या नाम है? समी, जिसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, है ना, जो चारे के रूप में, और इसकी जो फल के रूप में होते हैं उन्हें हम सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। ये ध्यान में रखोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आगे आपके 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 53 नंबर, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे, छोटे छोटे इजी इजी है ना। मैंने कहा था ना लगभग आपके क्वेश्चन बीएसटीसी की दृष्टि से इजी आते हैं। और आप ये भी देखोगे हर एक एग्जाम में काफ़ी परसेंट तक एग्जाम में इजी आते हैं। मात्र 10% 90% क्वेश्चन इजी आते हैं। 10% होते हैं वो थोड़े हार्ड आते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कम को आते हैं या ज़्यादा को? तो ये तो देखते हैं राज्य का राज्य खेल कौन सा है। क्या कबड्डी है, हॉकी है, क्रिकेट है या बास्केटबॉल है? तो सबको पता है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। आगे है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है। ये ध्यान में रखना, नागौर, कोटा, जोधपुर या फिर जालोर। तो राजस्थान की जो प्रथम स्पाइस पार्क है वो कोटा में है। कहाँ पर है? प्रथम स्पाइस पार्क कोटा। आगे देखना है बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? यानी बाड़मेर में तेल निकालने के लिए किस कंपनी को ये कार्यशील है? कौन सी कंपनी काम कर रही है वहाँ पर? तो क्या वो वर्मा सेल है, इंडियन ऑयल है, जो ये आसाम ऑयल है या फिर कैन एनर्जी है ना? तो आपको ये जो 4 नंबर ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है ना। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा, ये 56 नंबर सॉरी। वे फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर, यानी कौन सा किला? सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। सोनार किला नामक फिल्म है उसका निर्माण किया। तो आपको बताना है क्या वो के आसिफ है, सत्यजीत रे है, बिमल रॉय है या राज कपूर है? यानी वो कौन फिल्म निर्देशक है जिन्होंने जो सोनार किला नामक फिल्म की रचना की? तो के आसिफ। कौन से? के आसिफ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती धोरारी कविता के लेखक। क्या धरती धोरारी इस कविता के लेखक कौन है? अपनी धरती बड़ी सोहनी है ना,
तो इसके कौन है? धरती धोरानी क्या भगत सिंह है, मीराबाई है ना, कि मीराबाई, या फिर कन्हैयालाल सेठिया या गुलजारी लाल नंदा, वाह भाई गोविंदा। तो इसके कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी, मिठे मोरारी, चोखे गितारी, धरती है धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया इस धरती धोरा की कविता के लेखक माने जाते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया यानी फूंक मार करके, है ना, फूंक मार करके, मुंह से फूंक मारी जाती है ना। तो इनमें से कौन सा है ये बताना है। क्या ताशा है? एक तारा है? एक तारा यानी उसमें तार होते हैं? नहीं। नौबत है? नहीं, इतनी बड़ी नौबत तो नहीं आने वाली है। ये अलगोजा, अलगोजा यानी आप देखोगे कि दो बांसुरियों को एक साथ लेके बजा लो, और बांसुरी कैसे बजाई जाती है? मुंह से फूंक लगा करके, इस प्रकार से, उसी प्रकार से दो बांसुरियों को एक साथ बजा लो, अलगोजा बन जाएगा। अलगोजा है वो कैसा है? एक मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है, हमने पढ़ा था ना, रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है ना। आपने बताया कि मेघवाल भक्तों को रिकिया कहा जाता है, हाँ। तो उसी प्रकार से जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है ना। इन बाकी को देखना ही नहीं है ना, ये गलत, सीधा याद होना चाहिए, सीधा ऑप्शन पर। सामने वाला कुछ भी दे, नेजा आ गया तो बस करेक्ट कर दो। आगे क्या? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी? आगे दे रखा है आपके, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है ये बताना है आपको। चौहान वंशों की, चौहान वंश की, या राठौड़ वंश की, गोयल या फिर खिंची वंश की। तो आशापुरा माता है आशापुरा, है ना। तो आशापुरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। कौन? आशापुरा माता। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर, ये 61 नंबर है ना। आज हम करेंगे 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन। बाकी हम उतने ही क्वेश्चन और लेके आएंगे, और हम देखते हैं फिर इसमें राजस्थान में ब्लू पोट्री का, ये सॉरी ये क्या है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र, यानी ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बताना है आपको। ब्लू पोट्री चीनी की मिट्टी होती है, उसके जो चीनी मिट्टी होती है उसके बर्तन बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में क्या जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, कोटा या फिर उदयपुर? तो ये आपको कोटा या फिर उदयपुर या अलवर, तो ये जयपुर आपका राइट आंसर होगा। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए, ये ध्यान में रखना है। आगे क्या है? राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? यानी ई लर्निंग जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की, क्या बलीचा गांव उदयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, चाकसू जयपुर में या केकड़ी अजमेर में? तो आपको क्या है इसमें आपके राइट आंसर होगा कि ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी केकड़ी अजमेर में इसकी शुरुआत की जा रही है। ये एक प्रकार की संस्था बनाई जा रही है, कहाँ पर? केकड़ी अजमेर में। आगे देखते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? यानी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव, ये राजस्थान के मुख्य सचिव है। ये क्वेश्चन आप काट दो क्योंकि ये पुराने पेपर से उठाया गया है, ये क्वेश्चन हमें नहीं देखना है। वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान के देख लेना आप। आगे क्वेश्चन कौन सा है? ये कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, तो आपको देखना क्या है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है ना। अब जैसे जैसे बने उनमें नगर निगमों की संख्या चेंज हो गई है। तो नगर निगम कितने, यानी आप अभी पुराने है उनकी डाटा के अनुसार हमारे नगर निगम कितने? 4 नगर निगम कितने, अरे हाँ सॉरी, नगर निगम कितने? 5 है। नगर निगम 5 है, ये काट दो। नगर निगम कितने? 5 है, थोड़ा ध्यान में रखना इसको, है ना। हाँ आगे देखते हैं हम, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ गांधी कहा जाता है? यानी इनमें से एक व्यक्ति का नाम है मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो अब इनमें से कौन से हैं जिनको मारवाड़ के गांधी कहा जाता है? मारवाड़ गांधी है ना। क्या राहुल गांधी जी को? ना सुना। तुषार गांधी को? ना। तो किसको कहा जाता है मारवाड़ का गांधी? अशोक जी गहलोत को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि वर्तमान सरकार जिसकी ये क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे, तो ये वर्तमान सरकार को मद्देनजर रखते हुए ऐसा ध्यान में रखना है। आगे नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? ये थोड़ा ध्यान में रखना है। कहाँ से लाई गई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति? क्या कोलकाता से, वाराणसी से, वृंदावन से या पटना से? तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी?
वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से लेके आए थे। अब राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत। अभी वर्तमान में जो क्या कौन सा है आप लिखोगे कि आजा बेटा दूध पी ले। कौन सा है? दूध, है ना, आजा बेटा दूध पी ले। तो दूध छोटे बच्चे को पिलाया जाता है। अब क्षेत्रफल में देख लो चाहे जनसंख्या में देख लो सबसे छोटा जिला कौन सा? दूध जिला है। तो ध्यान में रखो ना कि आज आओ बच्चों दूध पीते हैं ना, तो दूध पीना है। तो ये ध्यान में रखना है। पहले ये जो जिले थे उनको आप कट कर देना। वर्तमान का अगर आएगा तो सबसे छोटा जिला कौन सा? दूध। ये ध्यान में रखना है ना। छोटा सा जिला है, जिला बनाने की नौबत ही नहीं थी, लेकिन क्या सरकार है बना देती है। और उससे बड़े बड़े क्षेत्र वाले पढ़े लेकिन नहीं बनाते। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। अब राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है क्या? वो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, ठीक है ना। चंबल नदी ये पूर्णतः राजस्थान में नहीं है ना, तो ये ध्यान में रखना है। राजस्थान में यानी राजस्थान में प्रभावित होने वाली तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, वनों की आस, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। राजस्थान में, राजस्थान की आता ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आप बता सकते थे चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो चंबल है, लेकिन राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, वनों की आस, है ना, बनास, ये है बनास। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो, पर्वतसर नागौर का पशु मेला का कहलाता है। ये बात सही है। पर्वतसर का जो पशु मेला है वो क्या कहलाता है? क्या करण सिंह पशु मेला कहलाता है? ना। बलदेव पशु मेला? ना। जसवंत पशु मेला? ना। ये आपने तेजाजी पशु मेला, है ना। तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान में रखना है। तो कौन सा है? पर्वतसर नागौर वाला पशु मेला तेजाजी पशु मेला कहलाता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम देखेंगे आगे। चलो इस स्लाइड को पूरा कर लेते हैं। आगे 70 नंबर, पन्नादाई ने किसकी रक्षा की थी? ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। तो राजकुमार उदित सिंह की थी, राजकुमार अजीत सिंह की थी, राजकुमार जो जोध सिंह है उनकी की थी, राजकुमार पृथ्वी सिंह है उनकी। तो आपको पता है पन्नादाई के किसने की थी? उदित सिंह ने। अजीत सिंह की किसने की थी? बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि अजीत सिंह के लिए कौन उदारक बनकर आए थे, है ना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो क्या औरंगजेब के समय थोड़ा ध्यान में देना कि ये अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी। मैंने बता दिया कि इनकी राजकुमार उदित सिंह थे, उनकी पन्नादाई ने की थी। अब देख लेना कि ये किसने की थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपसे केवल एक ही सवाल पूछा है। मैंने इतने सवाल बताए, आपसे एक सवाल पूछा, वो तो बता सकते हो। क्या है आगे? क्या है? ध्रुव पद है क्या? हाँ, गायकी के लिए ये क्या नाम छपा है? हाँ, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? जो ध्रुपद है वो गायकी जो एक शैली है उसके लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? क्या वो दिल्ली घराना है, किराना घराना है, या डागर घराना है, या फिर जयपुर घराना है? तो कौन सा है? डागर घराना है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायक शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं इनको। हाँ ये देखो, बिश्नोई जाति के जो लोग होते हैं बड़े ही पर्यावरण प्रेमी होते हैं, और वो किस जाति की किस पेड़ की पूजा करते हैं, किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो वही बात है, आपको बताया था, समी है। समी खेजड़ी है, खेजड़ी के लगता है चारा। जो क्या एक पशु प्रेमी जो पर्यावरण प्रेमी जाति है, बिश्नोई समाज है, वो क्या इस समी वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये ध्यान में रखना है। एक स्लाइड और ले लेते हैं, थोड़ी आगे और बताते हैं आपको, थोड़ा आपके लिए कुछ मेहनत और करते हैं। ये लो, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखना है कि राजस्थान संगीत अकादमी क्या कोटा में स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, या फिर जोधपुर में? तो आपका राइट आंसर है जोधपुर में। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जोधपुर में। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? निम्न में से स्थान दे रखे जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। तो इनमें से क्या? उदयपुर में आपने देखा डबोक है, जोधपुर में आपने देखा है, और जयपुर में सांगानेर। जोधपुर में बताओ देखे कौन सा है? हाँ, जोधपुर में बताओ कौन सा हवाई अड्डा है? ठीक है, आप जोधपुर में बताओ, तब तक मैं बता देता हूँ कि झुंझुनू में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अब आपको बताना है कि जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, ये बताओ। उदयपुर में डबोक है, जयपुर में सांगानेर है, जोधपुर वाला आप बताओगे। चलो ठीक है, आप ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब दे देना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, राता नाड़ा है।
वो जोधपुर में है, ये ध्यान में रखना है ना। आगे देखते हैं, अजमेर का पूछे तो किशनगढ़ लिख देना। अगर राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था, ये बात है। राजस्थान का सर्वप्रथम कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर। तो आपके मयो कॉलेज था, अंग्रेजों के समय का खोला गया था, तो सबसे पहले मयो कॉलेज अजमेर में, ये ध्यान में रखना है ना। कुछ बातें जो नॉर्मल से होती है उनको ध्यान में रखा करो। आगे, कौन सा जिला इसबगुल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। इसबगुल, जिसका दूसरा नाम है घोड़ा जीरा। कौन सा? घोड़ा जीरा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जिला इसबगुल के लिए, तो आपका पाली नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है, बूंदी भी नहीं है, जालोर। जालोर इसबगुल के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है, और ये आप ध्यान में रखोगे, सबसे प्रसिद्ध जिला है। इससे आगे देखते हैं हम, हाँ ये देखना है कि रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभे, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनमें कितने खंभे। तो क्या है, जो सारे के सारे जैन, उस रणकपुर के जैन के मंदिर में जितने खंभे हैं 1444, उनमें क्या एक भी एक सीध में नहीं है ना, है ना। एक सीध में बोले तो इस प्रकार से बने हुए, उनमें थोड़ा बहुत भी, एक खंभे को देखोगे आपको कतार मिलेगी एकदम, है ना। आप कभी जाके देखना कितने 1444, मैंने पहले बता दिया, तो कितने 1444, ठीक है। सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ, ये ध्यान में रखना कि सृष्टि है, उसको किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ, तैराकी, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज। तो आपको बताना है कि सृष्टि को तैराकी में राष्ट्रीय जूनियर खेल मेडल प्राप्त हुआ। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री धन के अनुसार कौन से मंत्री, तो वित्त मंत्री, ये उस समय का क्वेश्चन है शायद मेरे अंदाज से, तो इसमें क्या ऑप्शन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में कौन है आपको बताओगे। लांगुलिया गीत का संबंध है, अब अभी पहले मैंने बताया था कि लांगुलिया गीत है ना, केला देवी करौली, ये ध्यान में रखना है। तो केला देवी करौली, केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली है, ध्यान में रखना। करौली में केला देवी मंदिर, जहाँ लांगुलिया नृत्य किया जाता है ना, लांगुलिया गीत गाया जाता है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आगे क्या है देखते हैं, ये मुन्ना भाव किस जिले में है ना, मुन्ना भाव किस जिले में, तो आपको बताना है कि क्या बीकानेर में, बाड़मेर में, जालौर में या जैसलमेर में। तो मुन्ना भाव किस जिले में, ये आपको ध्यान में रखना। मुन्ना भाव जो एक रेलवे स्टेशन भी है, तो आप ध्यान में रखोगे बाड़मेर में। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अमृता देवी मैंने कहा था कि शीश साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान प्राण, यानी अमृता देवी को वन संरक्षण के लिए क्या है, ये एक पुरस्कार होता है, वो वन संरक्षण के रूप में दिया जाता है, क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है। आगे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है। राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें जेजेबी, यानी ये SBBJ, जो 4 रियासतें थी, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो मिली थी आपस में, यानी इनका जब विलय हुआ था राजस्थान में, तब उसको नाम पड़ा था 30 मार्च। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब आगे, रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, क्या है, रंगनाथ मंदिर। आज आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है ना, क्या बीकानेर में, नाथद्वारा या जयपुर, पुष्कर। तो इनमें से रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि रंगनाथ मंदिर, ये रंगनाथ से आप नाथद्वारा मत कर देना, ये रंगनाथ मंदिर है वो पुष्कर में है। रंगनाथ मंदिर कहाँ है, पुष्कर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो आगे देखते हैं हम। आगे, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ, संत धना है ना, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था, तो क्या वो झालावाड़ में हुआ था, टोंक में, नागौर में या चूरू में। तो किस जिले में हुआ था संत धना, संत धना का हुआ था झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में नहीं, झालावाड़ जिले में किनका जन्म हुआ था, संत धना जी का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कानून पढ़ना, लॉ यानी कानून पढ़ना, ये राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है, तो क्या वो उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर या अजमेर। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान नहीं बल्कि राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जोधपुर में।
ये ध्यान में रखना। आगे कौन सा शहर राजस्थान का? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर है ना। तो मैनचेस्टर आपको सबको पता है, राजस्थान में भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? जैन विश्व भारती संस्थान, तो ये आपको बताना है जैन विश्व भारती, जयपुर, अजमेर, वनस्थली, लाडनू। तो ये आपको बताना है कि जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपने लाडनू नागौर में आता था, अब लाडनू है वो कहाँ पर आएगा? डीडवाना में आएगा, है ना। तो अभी ध्यान में रखना, पहले नागौर जिला, अब डीडवाना जिला, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये आपके 89 नंबर क्वेश्चन, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे, यानी जनजाति की संख्या, कौन सी जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? ये ध्यान में रखता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि ये मीणा है, वो सबसे ज्यादा जयपुर के आसपास या पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भील उदयपुर के आसपास, और डामोर ये डूंगरपुर में, ग्रासिया आप देख लेना। और ये क्या आगे पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं, किरोड़ी सिंह बेसला बसेला या, और रमन किरोड़ी लाल मीणा या प्रवीण सुल्तान। तो आपको पता होना चाहिए किरोड़ी सिंह बेसला, ये ध्यान में रखना है। आगे क्या है? आंगनबाड़ी का कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी का कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना, वन्य जीवों से भी नहीं है, खेल कूद से भी नहीं है, वृक्षारोपण से नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? इनमें से शिक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखोगे ये आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या समाज सेवा में, पत्रकारिता में, वन संरक्षण या खेल कूद में? तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल कूद में दिया जाता है। कौन से में? खेल कूद में, खेल कूद क्षेत्र है उसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे देखते हैं हम, लगभग ये लो 93 नंबर है ना। तो 93 में क्या है? राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी, है ना। आपको बताना कि सती, जो लास्ट सती, अंतिम सती रूप कंवर, वो किस गांव की थी, कहाँ की निवासी थी? मेंसर झुंझुनू नहीं, मेनार भीलवाड़ा नहीं, कैथून कोटा भी नहीं, कैथून कोटा भी नहीं, तो देवराला सीकर से संबंधित थी रूप कंवर। कहाँ से थी? देवराला रूप कंवर, जो देवराला सीकर से संबंधित थी, जिस राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। आगे क्या है? राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ है? किंग्स पैलेस या फिर सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सरिस्का पैलेस? सरिस्का पैलेस, सरिस्का यानी आपको राज्य का पहला हेरिटेज होटल के रूप में मानना कि अजीत सिंह या अजीत भवन जोधपुर। आगे अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो आपको क्या वो कृषि से जुड़ा हुआ है, स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा है, खेल कूद से जुड़ा है या समाज सेवा से जुड़ा है? तो आपको बताना है कि स्कूल में जो मिड डे मील कार्यक्रम है उससे जुड़ा कौन सा? अक्षय पात्र फाउंडेशन। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये बात है, यानी ये जरूरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या अर्जुन पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, या महाराणा प्रताप पुरस्कार है, या मथुरदास माथुर क्रिकेट अवार्ड है? तो मथुरदास माथुर क्रिकेट अवार्ड राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? इनमें से मथुरदास माथुर क्रिकेट अवार्ड। आगे देखते हैं, जो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन बचे उनमें से अब देखते हैं कि क्या है, क्या कैसे है। तो किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में कब विलय हुआ? तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। ये आप ध्यान में रखना, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु क्या भालू है? नहीं। चीता? नहीं। शेर? नहीं। तो चिंकारा राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है, ये ध्यान में रखना है। आगे राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपको पता है राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, उदयपुर में क्या है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग जो स्कूल है वो वहाँ पर है। यानी आप जब भी रेलवे की जॉब में लगोगे तो आपको राजस्थान में अगर कहीं जाना होगा तो आपको उदयपुर में पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि बंदे कैसे चलाएगा तो रेल, क्या कोई सामने आ गया तो ट्रेन को कैसे रोकेगा, यानी संपूर्ण जानकारी वहाँ पर दी जाती है। राज्य का पहला 6 लाइन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है ना? ये आपको लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा।
क्या है कि राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे या एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? क्या जयपुर किशनगढ़, दिल्ली जयपुर, आगरा जयपुर या जोधपुर किशनगढ़? तो आप देखोगे कि जयपुर किशनगढ़ का जो हाईवे है वो 6 लेन का बना है। कौन सा, कितने लेन का? 6 लेन का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं मानता हूं कि बीएसटीसी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपका समय भी ज़्यादा नहीं लिया, आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए। इस प्रकार से हम जिनका विश्लेषण नहीं कर सके उनको हम कभी और वीडियो में विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी विश्लेषण के लिए टाइम नहीं है। तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने मेहनत की, आप भी मेहनत करके वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद,